हम लगाए गए थे एजुसेट चौकीदार जी 2007 में। एजुसेट के ऊपर एक होता था, लेकिन हमारे से वो एजुसेट की बजाय स्कूल के अन्य काम, सारे काम होते हैं जो माड़ी का भी, स्वीपर का भी, और जो सिलेंडर लेने, और जो हमारे थोड़े बहुत मिड डे मील जो भी काम होता है स्कूल में, मान ले सारा हम करते हैं। और जी हमारे को पिछली बारी सरकार ने पिछले विधान सत्र में ये 14,000 की घोषणा करी थी। 14,000 तनख्वाह मिलेगी। हाँ 14,000 मिलेगी। तो हमारे को ये 14 मिलने की बजाय ये 14 तो कहाँ मिलती थी, हमारे को 7,000 भी मिलते हैं। पहले हमारे को 1,000 मिले, 7,000 मिले जितने थे जी हम न्यूनतम वेतन का। नहीं 14 का नहीं जी, आप तो हमारे को पॉलिसी बनाकर पक्के करो जी। पक्के करने की मांग। हाँ जी हाँ जी। और यात्रा इसके उसमें क्या मांग, पैदल यात्रा कहाँ से कहाँ यात्रा निकालेंगे? शाहबाद से करनाल आएंगे पैदल। हाँ जी। तो इसलिए डीसी के पास क्यों पहुंचे? डीसी के पास हम कल को ये कहेंगे ना जी, कल न कोई हादसा हो गया, कोई चौकीदार की दुर्घटना में कुछ हो गया, इसके सरकार जिम्मेदार है जी। तो नोटिस देने आए हाँ जी, या मांग पत्र मंजूरी लेने नहीं मंजूरी लेने आए जी हम तो भाई। इन कल नहीं ये नहीं कहते, हमारे को पता नहीं था, आगुत नहीं कराया। आपका तो एक शाहबाद से करनाल तक पैदल यात्रा प्रदर्शन होगा ना? हाँ 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 हाँ, मांग को लेकर। हाँ जी क्या हाँ जी। मुख्य मांग हुई कच्चे से पक्का? मुख्य मांग ये है जी 2011 की पॉलिसी बनाकर हमें 18 साल और 17 साल हो गए, हमारे को परमानेंट किया जाए। नहीं तो इतना परमानेंट नहीं करते, समान काम समान वेतन दिया जाए। कितना? समान वेतन काम होता है जी, जो रेगुलर की होती है ना सैलरी, वही हमारी होगी। समान काम समान वेतन उसको बोलते हैं। कितना बनता है, कोई आपने निर्धारित नहीं किया? नहीं हमारे को तो पता ही नहीं पक्के कितनी तनख्वाह जी। हम तो 1,000 मार 7,000 मिल जा रहे जी। 14,000 की घोषणा करी थी, वही नहीं लागू करी थी। वो 7 भी बंद हो गए सर। आज कहाँ के चौकीदार पहुंचे? ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट के साथ। हाँ सभी स्कूलों के करनाल डिस्ट्रिक्ट में लगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ शाहबाद में कहाँ से आएंगे? शाहबाद से पूरे हरियाणा के आएंगे ना। सभी पैदल। हाँ जी हाँ जी पैदल हाँ यात्रा करनाल में। जी। और कुरुक्षेत्र में भी हम दे चुके हैं जी अल्टीमेट। कब आए शाहबाद में, कब से शुरू करेंगे? ये एक ही डेट है जी, हम शाहबाद इकट्ठे होंगे ना पूरा हरियाणा। कौन सी डेट? 6 और 7 नवंबर को। 6 नवंबर को। 6 नवंबर को वहाँ इकट्ठे होंगे शाहबाद, सारा हरियाणा चौकीदार सारे। और 6 से हम पैदल यात्रा यहाँ करनाल पहुँचेंगे 7 को जी। 7 को। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। हाँ जी संजय जी, एक बात बताओ कि आज जो सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ जी सर, मुख्य आपकी मांग क्या है? मुख्य मांग तो ये है जी, हरियाणा सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं जी। हमें बहुत लंबा समय हो गया जी, 17-18 साल हो गए सेवा करते हुए। और ये गरीब आधे तो जो हमारे रिटायरमेंट हो गए वैसे ही, ठीक है सर। कुछ लोग हमारे मर गए, ठीक है जी। कुछ लोग और सेवा कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट हो जाएगी। 17 मान लें 17-18 साल हो गए सेवा करते हुए। हमारी सरकार से ये प्रार्थना है जी, भी हमारे को 2011 की पॉलिसी में ले आकर और रेगुलर किया जाए। रेगुलर नहीं किया जाए, इतना हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को किसी को प्रशासन को, डीसी साहब को और एसपी साहब को और उसको जी हैं एसडीएम साहब को मैंने अपने मांग पत्र अवगत किया है कि भाई 6 तारीख से चल के 7 तारीख को यहाँ आएगी हमारी सिक्योरिटी। और जो हमारे चौकीदार की जिम्मेदारी सरकार की है जी। कल को उनको कोई दुर्घटना बीच में हो जाए, रोड पे चलेंगे पैदल यात्रा सर्दी में, हमारे को मान ले पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए। ये पैदल यात्रा जो है, पुलिस इसका की मुख्य उद्देश्य क्या निकालने का? इसके मुख्य उद्देश्य यही है सर मैडम, हमारे को मान ले 24 घंटे और 18 घंटे ड्यूटी करते हैं। और हमारे घर के हालात बुरे हाल है जी। हमारे कुछ साथी तो अम्बाड़ा की तरफ और कुछ यमुनानगर की तरफ फांसी लेके मर गए मजबूरन, कर्जा के नीचे दब के। क्यों? 7,000 वो भी 8 महीने में नहीं मिले सर, ठीक है जी। और 24 घंटे ड्यूटी दे रहे तो स्कूल में। मांग ये उभर के सामने आई कि आपका वेतनमान वो बढ़ाया जाए और जो ड्यूटी आवर्स हैं वो कम किए जाए। हाँ, ड्यूटी का टाइम का लेटर दो जी, हमारी ड्यूटी कितनी है। अब टीचर तो मारते कहते हैं थारी सारी ड्यूटी है। अच्छा, जैसे हम शिक्षा मंत्री पे जाते हैं, डायरेक्टर पे जाते हैं, वो कहते हैं मानना तो आप एजी सेट के ऊपर लगाए गए हैं बस। ऑल हरियाणा एजी सेट चौकीदार एसोसिएशन के यहाँ पदाधिकारी जिला करनाल सेक्रेटेरिएट में यहाँ पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों को भी यहाँ पर मिले, तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? उसने कहा जी, उन्होंने तो अपना हमारा मांग पत्र लेके रिसीविंग दे दी और कहा ठीक है, बस ये बोले। और कुछ नहीं बोला? और कुछ नहीं बोला सर। तो जो यात्रा आप निकाल रहे हो, ये कहाँ से आपकी शुरुआत ये होगी? शाहबाद से सर, शाहबाद से। से करनाल। तो शाहबाद को ही क्यों चुना आप लोगों ने? शाहबाद भी जी कई बार हम वहाँ पर मंत्री साहब से मिले, सलाहकार जो, ठीक है जी। मिले तो हम 90 के 90 MLA से हैं। अब पिछली बारी जो ये विधान सत्र चला था, हमें पूरे हरियाणा में अपने जितने भी विधायक है ना, सबको ये मांग पत्र दिए थे। भी हमारी ये सीएम साहब ने पिछले विधान सत्र में 14,000 घोषणा कर दी, कम से कम ये तो लागू कराओ आप। किसी ने हमारी वहाँ आवाज नहीं उठाई, किसी ने कुछ नहीं किया जी, ठीक है सर। तो अब आपको तो हमने 14,000 कम से कम चाहिए।
14,000 नहीं जी, आप तो परमानेंट करो जी। ये तो उसने खुद देने थे जी, अपन मानने नहीं बोल रहा था उसको 14,000 करो जी। सीएम साहब ने पिछले ये है जी, आपको दिखाता हूँ, ये रहे, ये 14,000 की घोषणा कर दी थी पिछले, इसमें लिख रहा है मान्य बनाया कोई है जी। ये 7 भी आने बंद हो गए जी हमारे तो पिछले बार। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत विचित्र विडंबना यहाँ पर कि इन चौकीदारों का ये कहना है कि जो 7,000 इनको वेतनमान मिला करता था और उसके बाद जब ये लोग कई मंत्रियों को मिले, एमएलओ को मिले और मुख्यमंत्री को भी मिले तो मुख्यमंत्री ने यहाँ 14,000 वेतनमान देने की इनकी यहाँ घोषणा करी थी। लेकिन कहना इनका ये है कि दुर्भाग्य है कि 14,000 जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी वेतनमान देने की, वह मिलना तो बहुत दूर की बात, जो इनको 7,000 मिल रहा था वो भी इनको अब नहीं मिल रहा और लाले पड़े हुए इनके परिवारों को किस प्रकार से अपने परिवार का पेट पालें। फिलहाल करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।